अपने घर के मंदिर में जाइए, पूजा घर देखिए। अक्सर भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान राम की मूर्तियां प्रोमिनेंटली होती है। पर एक समय था जब देवी को शक्ति का रूप मानते हुए उसकी आराधना सबसे पहली होती थी। लेकिन समय के साथ कुछ देवी रूप धुंध में खो गए। उनकी कहानियां या तो दबा दी गई या भूल भुलैया में चली गई। आज हम उन्हीं भूली बिसरी देवियों की बात करेंगे जिनकी उपस्थिति हमेशा थी, बस उनका जिक्र कम होता गया। वेदों में, पुराणों में और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में आपको कई ऐसी देवी रूप मिलेंगे जो आज के समय में रेयरली डिस्कस होते हैं। जैसे अरण्यानी, वनस्पति और प्रकृति की देवी, एक ऐसी शक्ति जो जंगल में भी जीवन का संरक्षण करती है। रात्रि देवी, जिन्होंने अंधकार को भय का नहीं, एक शांत और ध्यान में रूप के तौर पे समझाया। और शाकंभरी, जो अकाल के समय अपने शरीर से भोजन उत्पन्न करती थी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, सांस्कृतिक यादें जो हमारे इतिहास का हिस्सा है। माता सरस्वती का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन उनका असली अर्थ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। उनका रूप है ज्ञान का, सोच का और संगीत का। उनकी वीणा बताती है सृष्टि में ताल और लय का महत्व क्या है। हंस का अर्थ है विवेक और पुस्तक कल्पना, चिंतन और विचार की आजादी। डिजिटल दुनिया में जहाँ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, वहाँ माँ सरस्वती की असली उपस्थिति और भी जरूरी हो जाती है, ताकि हम ज्ञान और जानकारी में फर्क समझ सकें। माँ काली को अक्सर गलत समझा गया है। लोग उन्हें कहते हैं भयानक रूप और विनाश की देवी, लेकिन असल में वो बदलाव का रूप है जो पुराने, गलत और अन्याय से भरे सोच को तोड़ती है। उनके गले में मूंड माल का होना, यानी अहंकार का अंत, उनके चरणों में शिव जी का होना, ये दिखाता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। आज जब औरतें अपना हक मांग रही है, अपनी पहचान बना रही है, तो माँ काली जैसे रूप हमें याद दिलाते हैं कि नारी का क्रोध भी पवित्र होता है, अगर उसका मूल सत्य हो। आज के समय में ये भूली हुई देवियाँ फिर से जिंदा हो रही है, कविताओं में, पेंटिंग्स में और सबसे इम्पोर्टेंट, औरतों की आत्मा में। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक स्मरण है, एक सच्चाई का, कि शक्ति सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं है। आज जब हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसका मूल यही था। भारतीय परंपरा में देवी कभी कमजोर नहीं थी, वो ज्ञान भी थी, त्याग भी थी और युद्ध भी। आज जरूरत है कि हम इन कहानियों को फिर से उठाएं, ना सिर्फ याद रखने के लिए, बल्कि समझने के लिए कि असली शक्ति क्या होती है। अगर आप मानते कि ये देवियाँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं, जीवन जीने की प्रेरणा भी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट्स में लिखिए आप किस देवी के रूप से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए पैराकल्चर रिसर्च को, जहां हम बात करते हैं उस इतिहास की जो सबको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।